आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म अभाज्य युग्म है। और विकल्प दे रखा है ए युग्म के रूप में दे रखा है 11 13, बी दे रखा है 13 15, सी दे रखा है 15 17 और डी दे रखा है 19 21। ठीक है, तो अभाज्य युग्म निकालने के लिए ठीक है हमें क्या पता होना चाहिए कि ये होता क्या है अभाज्य युग्म। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं अभाज्य युग्म किसे कहते हैं। ठीक है, लिखेंगे अभाज्य युग्म। देखिए देखिए ये युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। जैसे ये जोड़े में दे रखा है ना, 11 और 13 का जोड़ा, 13 और 15 को जोड़ा, तो युग्म का मतलब हम समझ गए। और अभाज्य का मतलब क्या होता है, ठीक है यहाँ पे देखिए, अभाज्य का मतलब होता है वह संख्या जो 1 से विभाजित हो या स्वयं से। ठीक है, जैसे मान लेते हैं 3 क्या है, 3 को हम 1 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 3। ठीक है, मतलब पूरा पूरा विभाजित है। इसी तरीके से अगर हम 3 को 3 से ही भाग दें तो हमारे पास क्या आएगा 1, मतलब पूरा पूरा कट जाता है तो हम बोलते हैं हाँ विभाजित है। तो ये 3 क्या कहलाएगा, 3 एक अभाज्य संख्या कहलाएगी क्योंकि यह स्वयं से और 1 से विभाजित हो रही है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को मिला देंगे युग्म और अभाज्य संख्या को, तो हमारा अभाज्य युग्म निकल के आ जाएगा। ठीक है, और एक शर्त और होता है वो मैं आपको लिखते समय बताऊंगा। देखिए क्या होता है, युग्म के रूप में लिखते हम क्या कैसे करते हैं, ऐसे कोष्टक होता है। ठीक है, और यहाँ पे कॉमा होता है और यहाँ पे हम लिखते हैं। ठीक है, ये भी संख्या हमारी क्या होनी चाहिए, पहला संख्या ये भी अभाज्य संख्या होनी चाहिए, लिख लेते हैं अभाज्य संख्या। दूसरी भी क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या। और अभाज्य युग्म होने के लिए हमें दोनों संख्या क्या होनी चाहिए, अभाज्य, और साथ ही साथ दोनों का अंतर 2 होना चाहिए। दोनों संख्याओं का अंतर 2 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हमें अभाज्य युग्म का पूरा मतलब समझ में आ गया। ऐसी संख्या है जो युग्म के रूप में हो और दोनों अभाज्य संख्याएं हो और उन दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अब हम विकल्प से एक एक विकल्प को हम देखेंगे कि कौन सा युग्म अभाज्य युग्म है। ठीक है, इन दोनों शर्तों को लागू करते हुए। तो सबसे पहले विकल्प ए देखेंगे। ए क्या दे रखा है हमारा, 11 और 13। तो हम देखेंगे क्या इनका अंतर 2 है। हाँ देखिए, अगर हम 13 में से 11 घटाते तो क्या आएगा 2, अंतर 2 है, पहला शर्त लागू। और दोनों संख्या क्या होनी चाहिए, अभाज्य। और अभाज्य का मतलब हमने क्या समझा, वो संख्या 1 से विभाजित हो और स्वयं से हो। तो देखिए क्या 11 1 से विभाजित है, सभी संख्या 1 से विभाजित तो होती ही है। तो हमें क्या देखना है, सिर्फ क्या वो स्वयं से विभाजित है। देखिए 11 स्वयं से विभाजित है और किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, उसी तरीके से 13 भी क्या है, 1 से विभाजित है और स्वयं से। स्वयं से मतलब खुद से। ठीक है, जैसे अगर 13 को हम मान लीजिए 2 से भाग दें तो क्या ये कटेगा, नहीं, कुछ दशमलव में संख्या आएगी तो ये पूरा विभाजित नहीं कहलाता है। ठीक है, पूरा पूरा कट जाए उसी को हम विभाजित कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये जोड़ा क्या मिल गया, अभाज्य युग्म मिल गया। ठीक है, लेकिन हम और भी विकल्प चेक करेंगे और देखेंगे क्यों ये अभाज्य नहीं है। ठीक है, चलिए विकल्प बी देखते हैं। बी क्या दे रखा है, 13 और 15। अब देखिए इनका अंतर तो 2 है, अंतर क्या है 2 है, क्योंकि 15 में से 13 जाएगा 2 आएगा। लेकिन यु, ये युग्म जो है ये अभाज्य युग्म क्यों नहीं है, क्योंकि 13 देखिए 13 तो है अभाज्य संख्या, 15 अभाज्य संख्या है नहीं है। क्यों, क्योंकि 15 किससे कटेगा, 5 से भी कटेगा, इसलिए अभाज्य नहीं है। उसी तरीके से सी देखेंगे, सी क्या है 15 और 17। ठीक, फिर 15 आ गया, 15 तो 5 से भी कटता है, मतलब ये भी 15 भी अभाज्य संख्या नहीं है। अब डी देखेंगे, डी देखिए 19 तो अभाज्य संख्या है, लेकिन क्या 21 अभाज्य संख्या है, नहीं, क्योंकि 21 1 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा और खुद 21 से कटेगा, मतलब ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। सिर्फ और सिर्फ विकल्प ए हमारा अभाज्य युग्म कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इनका अंतर भी 2 है और ये दोनों संख्या अभाज्य हैं, तो ये अभाज्य युग्म कहलाएंगे। ठीक है,
तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, विकल्प ए हमारा सही उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।